अकारण करुणावृणालय भक्तवांछ कल्पतरु शशिशेखर चंद्रमौलेश्वर औघरदानी बाबा बर्फानी भगवान त्रयंबकेश्वर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। जगत नियंता जगदाधार चराचर जगत को धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस धराधाम पर दीप्यमान ईश्वरीय तत्व के सभी विग्रहों को साष्टांग नमन करते हैं। इस महाकुंभ के पावन पर्व पर पधारे इस दिव्य क्षेत्र में, हरित क्षेत्र में, गौतम क्षेत्र में, राम क्षेत्र में और त्र्यंबकम क्षेत्र में पधारे सभी दिव्य विभूतियां हंस, परमहंस, परिव्राजक, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मंडली को धारण करने वाले आचार्य, महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर जैसे संतों को हम नमन करते हैं। इस दिव्य ओज पूर्ण प्रभात में इस जनपद के, इस ग्राम के भक्ति वात्सल्य और करुणा से प्रतिपूरित भक्तजनों, आनंद का विषय है। प्रभात काल का समय ईश्वरीय बोध, ईश्वरीय तत्व का एहसास इस ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ये ब्रह्म का मुहूर्त अनेकों अनेकों पुण्य को उदय करने वाला है। कोई व्यक्ति मन में ये सोचे कि मेरे जीवन में क्यों कुछ अच्छा नहीं घटित होता है, कुछ अच्छा चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त को अपना साथी बना लीजिए। प्रभात काल में उठ करके हरि चिंतन, ईश्वर का गुणगान, आत्म मंथन और पूरे दिन की तैयारी। जिसकी सुबह सुंदर हो गई उसका जीवन स्वतः ही सुंदर हो जाता है। आरोग्य भी चाहिए, निस्वार्थता भी चाहिए और निर्मोही मन भी चाहिए कि संसार से इतना मोह ना करे कि मोह करने के कारण हम रोगी हो जाए। आओ जरा खींचो श्वास को ऊपर, बड़ी मध्यम गति से श्वास को खींचो और छोड़ो। सबसे लास्ट वाला कूलर चला दो उधर करके, खींचो श्वास को और छोड़ दो बाहर। मध्यम गति से स्वर को ले जाओ, धीरे धीरे इस पवित्र दिव्य वातावरण को अपने अंदर प्रविष्ट करो और भीतर के अशुद्ध तत्व को बाहर की ओर फेंक दो। देखो मध्यम गति से श्वास को खींचो, मेरुदंड को सीधा रखो, पीछे घुमाओ उसको, कूलर को भैया एकदम पीछे, कूलर को पीछे घुमाओ भाई। खींचो श्वास को गहरा और छोड़ो बाहर। ये श्वास और ये भस्त्रिका आपके जीवन के दिव्यत्व को सहज रूप में निखारता की ओर लेके आएगा। खींचो श्वास को गहरा, ये ओजपूर्ण प्रभात की किरण आपके जीवन को प्रकाशित करे, उससे पहले इस दिव्य तेज पुंज युक्त आध्यात्मिक चेतना वाली प्रभात को और नाभिकुंड से खींच के नाभिकुंड से छोड़ो बाहर।
तेज गति से श्वास को पूरा खींचो और पूरा छोड़ो। ये बेटा पर्दे खोल दे। पूरी श्वास को ऊपर खींचो और बड़े ईमानदारी के साथ श्वास को खींचो और छोड़ो, बस। रिलैक्स हो जाओ, सहज सहज हो जाओ। पांच बार आज ओमकार का उद्गीत करेंगे, जिससे ये मन और मस्तिष्क का संबंध आपस में बन जाए। लंबा ओम बनाएंगे, यही प्राणवायु ओमकार के द्वारा छोड़ेंगे। 15 सेकंड का आकार और 5 सेकंड का मकार, ये 20 सेकंड का एक ओम तैयार करेंगे, ठीक है ना? बताऊं पहले कैसे? श्वास को भरना ऐसे और फिर धीरे से खींचे श्वास को गहरा। किसी बात की जल्दी नहीं, हड़बड़ी नहीं। 5 करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, परंतु 5 परफेक्ट करेंगे, ठीक है ना? श्वास को खींचो और एक साथ दोबारा से श्वास खींचो, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, श्वास को खींचो, पाँच सेकंड का अपना रेस्ट। धीरे से श्वास को लो, इस ओम की दिव्यता ने शरीर को शांत कर दिया और मन और मस्तिष्क का कनेक्शन बन रहा है। दोबारा सांस को खींचो एक बार और धीरे से श्वास को खींचो पहले,
रिलैक्स हो जाओ। ये ओमकार पूरे शरीर को वाइब्रेशन जो होती है ना इसकी, ये अद्भुत शक्ति को देती है, अद्भुत सामर्थ्य को जन्म देती है। आंखों में अपने आप शीतलता आती है, ठंडक आती है ना। जरा दबाओ हाथ को। हाँ, आप लोग सोचते हो कि बाबा रोज हाथ पकड़ा देता, आपस में दबाता रहता है, सोचते ऐसे? नहीं सोचते? सोचना चाहिए ना, क्या हो रहा है। ये बहुत जरूरी है। हम अब जो हमारी लोअर बॉडी है वो तो एक्टिविटी में आ जाती है, उठते ही चलना पड़ता है तो ये एक्टिविटी में आ जाती है। हाथ नहीं आते ना ज्यादा, तो इनकी शक्ति, इनका सामर्थ्य कैसे मिलेगा? जब इनकी नसें खींचेगी, जब ये तनेगी तो ये स्वस्थ होगी। इसलिए फिर ये हाथ ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे लटकेगा नहीं, है ना। जैसे एक्स्ट्रा बटर, कोई बिस्तर खराब हो गया हो ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि क्या लटक रहा है। और ये हाथ यहाँ तक आराम से जाएंगे, मसल्स पुल नहीं होगा, सर्वाइकल जैसी समस्याएं नहीं होगी। दबाओ जरा, ऐसे ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ। दूसरे हाथ को थोड़ा रोको, थोड़ा रुक जाओ, जहां दबाओ वहीं थोड़ा रुक जाओ, 5 सेकंड 10 सेकंड रुको। सुनाए तारे हैं तुमने सारे, हमें भी तारो तो हम भी जाने। इससे कौन कह रहा है? एक आम व्यक्ति अपने ईश्वर से बात कर रहा है। कैसा सुना है? ऐसा हमने शास्त्रों से सुना है कि भैया आपने मीरा को गले लगा लिया, नरसिंह मेहता को लगा लिया, तुलसी को लगा लिया, समर्थ गुरु रामदास को लगा लिया, साईं बाबा को लगा लिया, तो हम भी तो उसी कड़ी में है ना। अगर हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं तो सुधारो और हमें भी तारो। सुना है तारे हैं तुमने सारे, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुनाए तारे हैं तुमने सारे, खींचो हाथों को। हमें भी तारो। उतारा पृथ्वी का भार तुमने, हमारे सिर भी है पाप भारी, हमारे सिर भी है पाप भारी। उन्हें उतारो तो हम भी जाए, हमारे सिर भी है पाप भारी। उन्हें उतारो तो हम। सुनाए तारे हैं तुमने सारे, कंधों को। हमें भी तारो तो हम भी जाने। घुमाओ ईमानदारी से गोल गोल। हरा अहिल्या का साप तुमने, मिटाया सबरी का ताप तुमने। हरा अहिल्या का साप तुमने, मिटाया सबरी का पाप तुमने। हमारे भी पाप ताप भगवन, हमारे भी ताप पाप भगवन। अगर निवारो तो हम भी जाने, हमारे भी ताप पाप भगवन। अगर निवारो तो हम भी जाने। सुनाए तारे हैं तुमने लाखों, हमें
हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुनाए तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है भैया, आज अगर सुनेंगे नहीं तो जीवन के भविष्य का निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन क्या सुनना है ये भी तय करना पड़ेगा कि हम किसको सुनते हैं और क्या सुनते हैं। सुनने से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता और घटता है। सुनने से जैसा सुनेंगे वैसा ये मन अपने आप को तैयार करेगा। इसलिए सुनना क्या चाहिए? शास्त्रों का मत सुनना चाहिए, अच्छे विद्वान आचार्यों की वाणी को सुनना चाहिए, घर के बुजुर्गों को, माता पिताओं को सुनना चाहिए, जिससे उनके अनुभव, उनका ज्ञान हमारे भीतर आ सके और हमारा ये मन थोड़ा मजबूत बन सके। घुमाओ जरा कंधे को ऐसे। अनेकों लाभ है इसके। चढ़ाओ ऊपर ऐसे, छोड़ो, थोड़ा रोको, छोड़ो नीचे। हाँ, चलो पांव बढ़ाओ आगे। गौरी शंकर, चलिए दबाओ पाँव को आगे पीछे। आगे पीछे थोड़ी ताकत से दबाओ, फिर पीछे खींचो। जैसे हमने हाथ को दबाया ना, ऐसे ही हम पाँव को दबा रहे हैं। जो घुटने का दर्द है, पाँव का एक्स्ट्रा फेट है, वाय की समस्या है, बहुत सारे लोगों को पाँव के अंदर में नसों में हवा भर जाती है, उससे मांस फटने लगता है, फिर ये पाँव पत्थर जैसा हो जाता है, मोटा मोटा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, फिर वजन कम नहीं होता। ये छोटा सा व्यायाम उस समस्या का निदान है। दबाओ एक दूसरे पाँव से ऐसे, एक दूसरे पाँव को एक दूसरे के पाँव का सहारा लगा कर दबाइए। घुमाओ गोल गोल ऐसे, पंजे को पूरा गोल घुमाओ। उल्टा घुमाओ। हाँ ऐसे उठाओ हाथों को ऊपर, ले चलो नीचे। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मति, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। भक्ति भागवत में कह रही है कि मैं वैसे तो भक्ति हूं, और भक्ति में क्या होती है? शक्ति।
भक्ति शक्ति से परिपूर्ण है, परंतु जब भक्ति कहती है कि मैं भक्ति हूं, उसके बाद भी मैं शक्ति विहीन हो गई हूं, क्योंकि ये समय ऐसा आ गया है। इस समय ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बैठ जाओ। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बैठ जाओ। थोड़ा प्राणायाम। आज हम शीतली का दूसरा भाग करेंगे। थोड़ा पहले शीतली कर ले, पहले शीतली कर ले, उसके बाद उसका दूसरा भाग भी सीख। शीतकारी है ना, शीतली और शीतकारी, ये दोनों प्राणायाम का एक जैसा संबंध है। तो शीतली और शीतकारी, तो पहले शीतली करते हैं फिर शीतकारी करेंगे, ठीक है ना। साइड से हवा को धीरे धीरे, ऐसे नहीं, आराम से, जैसे आपको गिफ्ट में बर्फ का गोला दिया जा रहा है, आराम से खाओ उसको। बर्फ का गोला खाया है? किस किस ने नहीं खाया है? सबने खाया है? साइड से हवा को खींचना है, कैसे देखो, फिर थोड़ा रुको, श्वास को छोड़ो, फिर दूसरी साइड से। ठीक है, चलिए। हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, श्री कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। उस प्राण प्यारे परमात्मा को स्मरण करते हुए कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, खींचो श्वास को। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्, ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरण्यं, विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, पुरुषते चरणारविन्दम्। हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम्, यमादिषु प्रमाणेषु भ्रमण इतस्ततः। एक महात्मा विकल है जब तक पात्र ना मिले, और एक शक्ति विकल है जब तक प्राण ना मिले। महात्मा के पास शक्ति है, लेकिन क्या नहीं है? पात्रता नहीं है। और भक्ति है, परंतु शक्ति विहीन है, सामर्थ्य विहीन है। हम भक्ति कैसी करती है? हमारी भक्ति सामर्थ्य विहीन होती है। भक्ति तो है साहब, मंदिर जाते हैं, भगवान को भजते भी हैं, लेकिन समय के अनुसार। सामर्थ्य नहीं भक्ति में कि वो आपके जीवन की दिनचर्या को मोड़ सके। भक्ति में
इतना सामर्थ्य अब नहीं बचा है कि वो आपके रूटीन को मोड़ सके कि नहीं, मुझे पहले भगवान ठाकुर की सेवा करनी है, गोदावरी में डुबकी लगानी है तो लगानी है। आज उपवास है, कुछ नहीं खाना है तो कुछ नहीं खाना है। ऐसा सामर्थ्य, छोटा छोटा सामर्थ्य भी भक्ति में अब नहीं रहा है। भक्ति जीर्ण हो गई, टूट गई ना। कलिकाल में करते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन में करते हैं, जिससे भक्ति दिखे, लेकिन ऐसी भक्ति दिखे जिस शक्ति विहीन हो। जैसे आजकल का भोजन तो है लेकिन प्रोटीन के बिना, है ना। डॉक्टर बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल फ्री दूध मिलेगा, प्रोटीन के बिना खाना मिलेगा, और शुगरलेस टी। चाय तो है लेकिन शुगर नहीं है उसमें। मीठा तो है परंतु शुगर का जो लेवल होता है वो बहुत कम है। कमाल है, सब कुछ वैसा ही है, उसके अंदर से शक्ति को निकाल लिया, है ना। ऐसे ही हम लोगों ने अपने जीवन में भक्ति को तो रखा है, लेकिन भक्ति के साथ उसकी शक्ति को छोटा कर दिया। अब इसका दूसरा पार्ट करते चलो। दूसरा पार्ट करें, ये समझ में आ गया? शीतकारी करें ना। इसको करने के लिए थोड़ा उम्र को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभी आप जितने भी साल के हो, लेकिन सब 5 साल के हो जाओ। खास ऐसा होता नहीं, चिंतन से सब कुछ संभव हो सकता है। अगर हम अभ्यास में, नेचुरलिटी में बचपना रखेंगे, स्वभाव में बचपना रखेंगे, तो ये जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन रोने में बचपना रखेंगे तो कभी जीवन आनंदित नहीं होता है। इसलिए छोटे बन जाओ और जीभ को बाहर निकालो, उसकी नाली बनाओ और उससे हवा को धीरे धीरे से खींचो अंदर। कैसे? देखो, बताओ कि जानते हैं सब? बताओ। समझ में आया? जीभ को पूरा बाहर निकालो, उसकी नाली बनाओ और उसी नाली से धीरे धीरे श्वास को खींचो और छोड़ो। कैसे? देखो, दोबारा बताओ। जीभ है कि नहीं है? ऐसे करते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं। एक बार बोलते बोलते जीभ को काट लिया, है ना। तो दांत बड़े मुस्कुराए कि बोला तो बड़ी कमजोर दिख रही है, हल्का सा दवा इतने में रोने लग गई। तो जीभ ने कहा मैं कमजोर नहीं हूं, मेरा स्वभाव नाजुकता है। अगर मैं चाहूं तो तुम सबको अभी 2 मिनट में गायब कर सकती हूं। जहां किसी 2 आदमी बड़े पहलवानों को गाली दिया मैंने, मारेगा मुक्का ऐसे कि दांत अपने आप स्वाहा हो जाएंगे। तो ये बिना हड्डी की पूरे शरीर में, इसमें हड्डी नहीं होती जीभ में, लेकिन बिना हड्डी के होने के बाद भी ये चाहे तो एक एक हड्डी को तोड़वा सकती है ना। इसलिए इसमें नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसका ख्याल किया करो। सिर्फ खाने के टाइम पे जीभ चटोरी होती है, बाकी टाइम पे किसी काम की नहीं। बोलते बहुत हम इससे, अगर ये ना हो तो बोल ना पाए। तालमेल इसी के द्वारा हमारी ध्वनि का जो शाब्दिक अर्थ बनाती है जीभ बनाती है। कभी ध्यान दिया जीभ के ऊपर? आवश्यकता ही नहीं बोली। बाहर निकालो जीभ को, देखो बाहर निकाल करके मोड़ो, होठों से उनको दबा के मोड़ो। देखो कैसे। शीतकारी अद्भुत फायदे हैं इसके। बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को लेवल पे लेके आती है, कंठ सुधा को आनंदित करती है, थायराइड की समस्या,
टॉन्सिल की समस्या, गले में खिसखिस की समस्या, अरे खत्म करने के लिए कहा है, खिसखिस करने थोड़ी कहा है, अपने आप खत्म हो जाती, मिठास लेके आती है ना। चलो करो। प्यास लगती हो, हमारे देवाचार्य जी बता रहे थे ना 2 दिन से आपको लगातार, पानी की जरूरतों को कम करता है ये प्राणायाम। बहुत प्यास लगी हो और किसी निरुत्तर जंगल में आप हो, रेगिस्तान जैसी जगहों पे हो, पहाड़ों पे हो और पानी नहीं है, पानी के बिना ये शरीर का जो तापमान है ना वो बढ़ने घटने लगता है और उस कारण से हम बहुत लेजीनेस फील करते हैं, बहुत आलस्य आ जाता है। पानी पानी, आप किसी प्यासे व्यक्ति को देखो ना, टीवी के अंदर भी कई सारे चित्र कार्यक्रमों में किसी कलाकार को हम पानी के लिए रोते हुए देखते हैं ना, पानी पानी। तो ऐसे में पानी प्राप्त करने के लिए इस प्राणायाम का सहारा लिया जाए तो पानी अपने आप मिल सकता है शरीर को। ठीक बात है ना। चलो करो फिर, सीखो पहले। खाली दिल बच्चा नहीं, शरीर भी बच्चा होना चाहिए। दिल तो हमेशा जवान रहना चाहिए। आजकल गाने ऐसे बन गए, दिल तो बच्चा है जी, दिल बच्चा नहीं है। दिल को बड़ा बनाओ, थोड़ी गंभीरता, थोड़ा ठहराव, थोड़ा आत्मीय स्वभाव। किसी की ओर देखो ना तो आपकी दृष्टि के अंदर में 2 चीजें कभी नहीं होनी चाहिए, एक काम और एक तृष्णा। ये कभी नहीं होना चाहिए। ये दृष्टि को विकृत करता है और दृष्टि के माध्यम से हमारे शरीर को विकृति की ओर लेके आता है। अहंकार, मैं इतना बड़ा हूं, किसी की ओर देखो तो आदमी डर जाए कि बोला भाई देख रहे हो कि घूर रहे हो। तो देखने में भी सहजता होनी चाहिए। तो दिल मजबूत हो, शेर जैसा दिल हो और हर एक अच्छाई बुराई को सहन कर सके। शरीर बच्चा हो, शरीर में उछल कूद, लचीलापन, झुकना, स्वभाव से प्रणाम करना, छोटा छोटा घर का काम करना, है ना, अपने कपड़े स्वयं धोना, अपने कमरे में स्वयं झाड़ू लगाना। आजकल तो झाड़ू लगाने की परंपरा ही खत्म हो गई है। झाड़ू ही कोई नहीं लगाता, बड़ी समस्या है। कुछ लोग लगाते हो, माता लगाते हो ना, झाड़ू भी स्टाइल वाले हैं, ऐसे फिर ऐसे। बाहर विदेशों में तो वो मशीन आ गई इतनी सी गोल वाली, उसको दबा करके छोड़ दो, वो अपने आप घूमती रहेगी पूरे घर में, झाड़ू पोछा दोनों करके ऑफिस आके बैठ जाएगी। तो शरीर का जो लचीलापन है ना वो खत्म हो गया। शरीर का जो बचपन है ना वो बचपन की ओर चला गया। लोग नीचे बैठेंगे ना तो ऐसे बैठेंगे, नीचे हवाई जहाज जाएंगे नहीं, नीचे बैठा नहीं जाता है ना, ऐसे बैठेंगे। पूजा में पंडित जी को बैठाते, पंडित जल्दी कर भाई, ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा। मतलब मंत्र में, पूजा में हमारा कोई मन नहीं है, मन इस बात में है कि कब खत्म हो जाए। इसलिए ये शरीर बचपने की ओर जाए, दिल तो हमेशा जवान रहे, रिस्पेक्टफुल रहे, मर्यादित रहे, संयमित रहे। उल्टा हो गया, मन बचपन का और शरीर बचपन का, फिर दोनों साथ में चलते हैं तो हाँपते हैं, फिर बस करो। कई लोग जोश जोश में आके नाचना शुरू कर देते हैं, थोड़ी देर के बाद हाँपना शुरू कर देते हैं। पहले नाचना शुरू करते फिर हाँपना शुरू कर देते हैं। नाचो तो ऐसे कि जैसे बच्चे नाचते हो, दौड़ो तो ऐसे जैसे हिरन दौड़ रहा हो। चलो करो थोड़ा प्राणायाम। आप लोग प्रवचन सुनने लगते हैं, ठीक नहीं है। एक दिन का सेशन मौन रखेंगे, एकदम सिर्फ एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाए, नहीं?
निर्माण मोहा चित संग दोषा आध्यात्म नित्यावृत कामा। निर्माण तो हो, परंतु निर्माण ऐसा हो जिसमें कोई दोष ना हो, कोई विकृति ना हो। जैसे घर बना दीजिए कितना ही सुंदर, लेकिन घर में कहीं बाथरूम मत बनाइए। पूरे घर में एक बाथरूम निकाल दीजिए, फिर घर की क्या स्थिति रहेगी? घर घर रहेगा? कितना ही आलीशान बंगला हो, उस घर में से बाथरूम निकाल दो। कई सारे लोग बोलते हम तो ऐसे ही हैं भैया, देखो सीधा सीधा बोलते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। ऐसी वृत्ति को पशु वृत्ति कहते हैं। कौन सी वृत्ति कहते हैं? पशु वृत्ति। विचार करो, भगवान ने मस्तिष्क दिया है, इसका उपयोग करो, चिंतन करो, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, इसका हमें विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं जो मुंह में आया बोल दिया। इसलिए निर्माण हो परंतु चित्त के दोष के रहित हो, ऐसा गीता कह रही है। किसे? अर्जुन से। भगवान स्वयं नारायण अपने विराट स्वरूप को दिखा करके अर्जुन को बता रहे कि अर्जुन अपना निर्माण तो कर, लेकिन इस निर्माण के अंदर में कोई दोष ना रह जाए, इस पे ध्यान देना। आओ थोड़ा आसन कर लें, है ना? कौन सा आसन करेंगे? हाँ? कुछ भी, जिसको जो याद आ रहा वही बताएंगे। चलो खड़े हो जाओ। ईमानदारी से सीना तान के शेर के बच्चे की तरह खड़े हो जाओ और ताड़ासन करो। पहले सिर्फ हाथों को उठाओ, सिर्फ हाथों को उठाओ। अब श्वास को भरो अंदर, अब उठाओ पंजों को ऊपर की ओर। आ जाओ नीचे। फिर दोबारा से श्वास को भरने के लिए पहले सिर्फ हाथों को खड़ा करो, ऐसे खींचो ऊपर अपने आप को, जितना खींच सको उतना खींचो। एक बार और, पहले हाथों को उठाओ, श्वास भरो, वृक्ष के समान अपने आप को ऊपर की ओर खींचो। अब एक पांव को दूसरे पांव के सहारे पे जमाओ। हाँ उठाओ। आप सब गुड बॉय गुड गर्ल हैं। गिरना नहीं है। और श्वास को भरो और रोक लो। जब तक श्वास रुके तब तक आसन स्थिर रहे। श्वास छूटे तो हाथ और पांव दोनों नीचे आ जाए। दूसरा पांव, पहले आराम से पांव जमाओ, शरीर का बैलेंस बनाओ, फिर हाथों को उठाओ ऊपर, आपस में मिलाओ और फिर श्वास को खींचो अंदर और रोक लो। फिर ले आओ नीचे। ठीक बात है।